नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में चर्चा होती है और उस टॉपिक को हम जो है वो कंठस्थ करते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो टॉपिक जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा, दैट इज कार्ड केएमसी। केएमसी हो गया दोस्तों हमारे पास में कंगारू मदर केयर। बहुत सारे बच्चों ने जो हो इसका नाम सुना होगा, ठीक है ना, पढ़ा भी होगा। बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं वो जरूर जो है वो ध्यान में रखने वाली चीज है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसका यूजेज क्या है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, स्टेप क्या है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से एग्जाम से कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं उन सबको आज की क्लास के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास में कमेंट करके बता रहे हैं कि सर क्लास जो है बहुत अच्छी होती है, हमारा नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, फ्री में इतना नॉलेज कौन देता है, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, ये जो आपके कमेंट है वही मेरे लिए जो है वो रियल मोटिवेशनल है, ठीक है। इसी से जो हो मुझे मजबूती मिलती है और रोज मेहनत करने की जो है वो कैपेसिटी मिलती है, और मैं करता हूँ किसी भी तरीके से आपका जो है वो भला हो जाए। यही जो है वो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इसी में हम कंटिन्यू चलते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इसके पर्टिकुलर अच्छे तरीके से जो है वो नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हर एक दिन हम एक क्लास करेंगे। तो हमने शुरुआत की थी 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक जो हम इसको लेके जाएंगे। पूरे 365 टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे। रोज आप क्लास लेते हो, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, ठीक है। लेकिन एक लंबे समय तक अगर आप इसको छोड़ दोगे तो धीरे धीरे भूलने लग जाओगे। कोई भी हो, धीरे धीरे जो है वो भूल ही जाता है। तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों, आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो याद करने के लिए आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। वो मैंने जब बुलेट सीरीज क्लास शुरू की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिलेगी, आप बस अपनी लैंग्वेज में जो है उसके नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारे पास में ये होगा कि एक बुकलेट जो है वो हमारे पास में तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक पूरी 365 टॉपिक की जो है बुकलेट तैयार हो जाएगी। देन उसके बाद में उस चीज को जो है वो हम जब चाहे तब अच्छे तरीके से जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल कंसंट्रेट होइए, ताकि इन एग्जाम जैसे आए तो खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आप उसको सडनली एंड इमीडिएटली जो है वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और 365 की आपके पास में पूरी बुकलेट होगी, पूरी गाइड के जो है वो एक आप मालिक होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को जो है वो लेके चलते हैं। क्लास आगे हमारे पास में कंगारू मदर केयर। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों, कंगारू मदर केयर के लिए जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और बेसिकली ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है दोस्तों। डे टू डे एक्टिविटी में अपने घर पे भी जो है वो चीजें ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ये हम घर पे भी आसानी से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो है वो दे सकते हैं। तो नॉलेज के हिसाब से भी आज की क्लास जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर का मैंने आपको बता दिया, हर एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं। जहां जहां एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको जो हो मैं आपको लेके चलूंगा, और वहीं पे जो हो इंपॉर्टेंट के माध्यम से जो हो वो बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे पास में है दैट इज कॉल्ड कंगारू मदर केयर, केएमसी। केएमसी जो है वो शॉर्ट फॉर्म आ गई और इसकी फुल फॉर्म आ गई कंगारू मदर केयर। तो ये जो कंगारू मदर केयर है, ये वर्ड बेसिकली जो है वो कहां से लिया गया है? ये लिया गया है कंगारू से, ठीक है। कंगारू से लिया गया है। कंगारू में आपने देखा होगा कि कंगारू के अंदर जो है पेट के पास में एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को जो है वो छुपाए हुए रखता है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि कंगारू अपने बच्चे को जो है वो इस थैली के अंदर छुपाए रखता है। जब भी वो जो भी एक्टिविटी करता है, कूदता है, भागता है, तब वो बच्चा जो है उसके अंदर रहता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब इससे जो है वो बाहर रहने लग जाता है। यानी कि डिलीवरी के बाद जब बच्चा छोटा होता है तो ये अपने पास में यहीं पे जो है वो छुपा के रखते हैं। तो सेम ऐसी ही चीजें जो है वो हम मदर भी जो है वो बच्चे के साथ करती है, बहुत सारी चीजों को बचाने से। अब बच्चे को यहाँ पे छिपा लिया, इससे क्या बेनिफिट हुआ इसको? भाई, बच्चे को चोट नहीं लगेगी, बच्चा कहीं गिरेगा नहीं, कोई दूसरे जानवर उसको नहीं खा पाएंगे, ठीक है। सारी चीजें, सब चीजों का जो है वो प्रोटेक्शन उसको मिलेगा। बाहर एनवायरनमेंट में बरसात आ रही है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बाहर ज्यादा बहुत धूप है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाहर जो भी डिजास्टर चल रहे हैं उससे भी ये सेफ रहता है, ठीक है। देन उसके बाद में
पर्टिकुलर जो है वो सपोर्ट होता है, माँ और बेटे का बॉन्डिंग अच्छा होता है बिल्कुल, ठीक है, जब चाहे तब वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो गेन कर लेता है। वही बेनिफिट हम जो है वो बच्चे को दे, ताकि बच्चा जो हो बीमार ना हो, तो उससे लिया गया है कि ऐसी ही केयर दे, वो उसको हम कहते हैं कंगारू मदर केयर। तो कंगारू वर्ड वहां से लिया गया। इसकी जो थैली वाला जो सिस्टम है, थैला वाला जो सिस्टम है, उसके आधार पे जो है इसको अडोप्ट किया गया। तो दोस्तों वन बाय वन करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कंगारू मदर केयर दैट इज कॉल्ड केएमसी। केएमसी की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई, ध्यान रखना, केएमसी दैट इज कॉल्ड कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर इज ए मेथड्स ऑफ केयर ऑफ प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बेबी इन्वॉल्विंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज विथ फॉलो। ठीक है, कंगारू मदर केयर जो है वो क्या होती है दोस्तों, कंगारू मदर केयर जो है वो एक मेथड्स होता है केयर करने का। ठीक है, यानी कि केयर देने का या केयर करने का जो है वो एक मेथड्स होता है। और केयर भी स्पेशली किसको, प्रीटर्म बेबी को। प्रीटर्म मतलब लेस देन 37 वीक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रीटर्म। तो दोस्तों प्रीटर्म बेबी को और लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट बेबी कौन सा, जिनका वजन जो है वो क्या होता है दोस्तों हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बर्थ वेट जो है वो 2500 ग्राम से कम होगा, या हम कहें कि 2.5 किलो से अगर हमारे पास में बच्चा कम का होता है, इसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। तो जो कंगारू मदर केयर जो है वो एक मेथड्स होता है केयर देने का, केयर करने का, केयर ऑफ प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट बेबी इन्वॉल्विंग कैसे, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, बिल्कुल जो है वो टच करके जो है वो देना, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको बताइए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो माँ का दूध पिलाना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आता है, जिससे वो अर्ली डिस्चार्ज हो सके एंड उसका हम प्रॉपर फॉलोअप ले सके। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास में कंगारू मदर केयर। इसमें क्या करता है, अभी तक तो आपने देख लिया कि कंगारू कैसे अपने बच्चे को रखता है। कंगारू मदर केयर में क्या होता है कि जो मदर है वो अपने बच्चे को जो है वो स्किन पे बिल्कुल टच लगा के रखते हैं। दोनों ब्रेस्ट है, अभी पूरी स्टेप आएगी हमारे पास में, दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो है बच्चे को, जैसे मेंढक नहीं होता वैसे फ्रॉग स्टाइल में जो है उसको लेटाते हैं। गर्दन को एक साइड में कर दिया जाता है, ठीक है, लेफ्ट या राइट एक साइड में कर दिया जाता है। देन नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ताकि ये जो हो ऐसा नहीं हो कि गर्दन एक साइड में तो लेकिन यूं है तो सांस नहीं आएगा। गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक साइड में कर देता है, ताकि रेस्पायरेशन सही तरीके से हो और स्किन से स्किन का कांटेक्ट हो। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि एक तो जो हमारे पास में जो है वो बॉन्डिंग बनती है, तो मदर का जो है ब्रेस्ट जो है वो मिल्क प्रोडक्शन होने लग जाता है। आपने सुना होगा कि बच्चा जब रोता है तब भी मदर में जो है वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा बिल्कुल टच में रहता है तो मिल्क प्रोडक्शन होता है। देन सबसे मेन चीज स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है, जिससे बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाता। आपको पता है कि डिलीवरी होने के बाद हाइपोथर्मिया मेन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाता, अच्छे तरीके से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगा। मदर जो है वो अच्छे तरीके से ब्रेस्ट को जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, बच्चा अच्छे तरीके से दूध पिएगा तो जल्दी से जो है वो हेल्दी होगा, लो बर्थ वेट की समस्या से जो है वो निजात मिल जाएगा। तो वो सारी चीजों का जो है बेनिफिट होगा। वन बाय वन करके हम जो है वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर की दैट वे ऑफ कंगारू केयर दियर यंग इन ए पाउच। ठीक है, ये जो हो बेसिकली कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कंगारू से, कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को जो है वो अपने पाउच के अंदर जो है वो कैरी करता है। ये चीज आपने देखी होगी, इसलिए इसको कंगारू मदर केयर जो है वो बोला गया है। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केएमसी। केएमसी के जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंगारू मदर केयर के जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया था। पहला ऑब्जेक्टिव है टू कैप द बेबी वार्म यूजिंग मदर्स बॉडी हीट। ठीक है, मदर्स की जो है वो बॉडी की हीट की वजह से बच्चा जो है वो गर्म रहेगा और बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जा सकता। शॉर्ट करे में कहें टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया ऑफ द बेबी। बेबी को जो है वो हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए जो है वो हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करते हैं, या जो मदर की जो हीट है उससे बच्चे जो है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। नेक्स्ट टू प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बच्चा स्किन टू स्किन टच होता है, एक अलग से बाउंडेशन बनती है, बॉन्डिंग बनती है मदर और बच्चे के बीच में। बहुत ही सुकून भरा जो है वो लम्हा होता है। ठीक है, फीमेल्स ने जो है वो काफी ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, मतलब खुद का बच्चा हुआ होगा उस तरीके से भी, या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो बहुत ही जो है बाउंडिंग होता है, बहुत सारे हार्मोन जो है उससे कंट्रोल आते हैं। ठीक है, इवन कहूँ ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी चीजें, ब्रेस्ट फीडिंग
मैंने ऑलरेडी आपको जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो या देख लिया होगा ब्रेस्ट फीडिंग से कितने बेनिफिट है। ठीक है, एक तो ब्लीडिंग कम होती है, इन्वॉल्जन प्रोसेस जो हमारे पास में ऑर्गन वापस अपने कंडीशन में आते हैं वो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आते हैं। देन उसके बाद पीपीएच कम होता है। ठीक है, देन कॉन्ट्रासेप्टिव की तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में बेनिफिट है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस नियोनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्पेशली इन लो बर्थ वेट बेबी। जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उसमें मोर्टेलिटी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लो बर्थ वेट बेबी भी मैंने लो बर्थ वेट भी जो हो मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बच्चे जो है वो इसी की वजह से मरते हैं। तो जो नियोनेटल मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी आपको पता ही है मृत्यु दर होती है, मोर्बिडिटी मतलब रुग्णता दर। ऑलरेडी कल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल से इसके बारे में जो है वो बताया था, कल या परसों की क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो जो लो बर्थ वेट वाले बेबी होते हैं उनमें मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें अगर हम केएमसी यूज करेंगे, कंगारू मदर केयर यूज करेंगे, तो वो जो है वो हमारे पास में रिड्यूस हो सकती है। तो आप लो बर्थ वेट भी वहां पे जाके देख सकते हो, वो भी मैंने करवा रखा है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो भी टॉपिक का नाम आ रहा है सर ये कह रहे हैं कि हम इसने इसको करवा रखा है। तो दोस्तों अब तक हमने जो है वो करीब करीब जो है वो 250 क्लासेज ले रखी है, या 250 तो नहीं हुए, 215 216 क्लासेज हो रखी है। तो इनमें हमने कुछ तो किया ही होगा, 200 क्लासेज कम नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो 200 क्लासेज हमने लिए हैं, तो उसमें टॉपिक भी हमने लिए हैं, इसीलिए मैं बोल पाता हूं कि ये क्लासें हमने करवाई। और आप जाके देख सकते हो, नो डाउट ऐसी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप सीधा जो है वो टीएनसी के चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको बुलेट सीरीज देखने को मिलेगा, वहां पे आप जाएंगे, देन उसके बाद जो है वो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा जो भी आप पढ़ना चाहोगे। क्लियर है, तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, नो डाउट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंडिकेशन ऑफ केएमसी। ठीक है, कंगारू मदर केयर की जो है वो क्या इंडिकेशन है भाई, कंगारू मदर केयर जो है वो क्यों हम देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पहली चीज, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, यानी कि जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं, यानी कि जिनका वजन जो है वो हमारे पास में कितना होता है, 250 ग्राम 2500 ग्राम से भी जो है वो कम होता है, या हम कहें 2.5 kg। ठीक है, अगर 2.5 kg से भी जो है वो हमारे पास में कम है तो उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। देन उसके बाद प्रीटर्म बेबी, यानी कि लेस देन 30 वीक ऑफ गेस्टेशन होगा, उसको हम कहते हैं प्रीटर्म। ये ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेबीज क्लिनिकली स्टेबल नॉट नीडेड इन्वेजिव इंटेंसिव केयर, यानी कि अगर बेबी नॉर्मली है, स्टेबल है। ठीक है, अब आप कहोगे उसको कंगारू मदर केयर की क्यों जरूरत है जब वो स्टेबल है। बिल्कुल जरूरत है दोस्तों, आगे इन फ्यूचर के लिए, बॉन्डिंग के लिए, मदर की बॉन्डिंग के लिए, आगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, प्रॉपर जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन हो, इसके लिए जो है वो जरूरी है हमारे पास में कि अगर बच्चा क्लिनिकली जो है वो हमारे पास में स्टेबल है। क्लिनिकली स्टेबल इन द सेंस कि उसका HPO2 ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप उसको केएमसी दे सकते हो। एंड कैन बी स्टार्टेड इन हॉस्पिटल एंड एट होम। बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि कंगारू मदर केयर ऐसी केयर है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही जाना पड़े, आप इसको घर पे भी दे सकते हो। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी चीज है। ये कंगारू मदर केयर में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, कोई इक्विपमेंट यूज नहीं होता, आप इसको घर पे भी जो है वो दे सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर हम बच्चे को केएमसी नहीं दे सकते, कंगारू मदर केयर नहीं दे सकते। ठीक है, तो दोस्तों पहली आता है हमारे पास में बेबी इज क्रिटिकली इल और अनस्टेबल, यानी कि बेबी जो हो बहुत ज्यादा इल है, मान लो उसको कंटिन्यूस जो हो वेंटिलेटर की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम केएमसी नहीं दे सकते भाई, उसको वेंटिलेटर की जरूरत है। ठीक है, तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा इल है या बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जैसे कि नीड वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या आईवी फ्लूइड की इनकी जरूरत है, तो उस कंडीशन में हम केएमसी नहीं दे सकते, कंगारू मदर केयर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, सीवियर जॉइंटिस एंड इन्फेक्शन। अगर बच्चे को जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है या सीवियर जॉइंटिस है, तो उस कंडीशन में हम केएमसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हम केएमसी देंगे तो अननेसेसरी बच्चे का टाइम वेस्ट ही होगा। जिस टाइम में हम अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते थे, वो टाइम हमारे पास में जो है वो निकल जाएगा, यानी कि जब तक जो है वो स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको नहीं दे सकते। नेक्स्ट, मैटरनल इलनेस दैट प्रिवेंट होल्डिंग द बेबी। मैटरनल इलनेस है, ठीक है, मैटरनल इलनेस यानी कि मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे मदर अनकॉन्शियस है। ठीक है, अब मदर अनकॉन्शियस है तो बेचारी कैसे उसको केएमसी देगी, और मदर अगर अनकॉन्शियस है तो वैसे ही वो खुद हाइपोथर्मिया में जा रही है, वो उसको केएमसी देके जो है वो किस तरीके से हीट दे पाएगी। या सीवियर इल है
मदर खुद वेंटिलेटर पे है, ठीक है, मदर खुद क्रिटिकल इल है, ठीक है, मदर की खुद की कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो उसको केएमसी नहीं दे सकते, ठीक है। या तो बहुत बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, जैसे कि उसको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की या आईवी फ्लूइड की जरूरत है, तो हम केएमसी नहीं दे सकते। नॉर्मल सी चीज है, इसमें इतना रटने की जो है वो जरूरत ही नहीं है, सीधा नॉर्मल नॉर्मल चीजों से भी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड चीज आगे, सीवियर जॉन्डिस है या सीवियर इन्फेक्शन है। तो दोस्तों सीवियर इन्फेक्शन है तो एज सुन एज पॉसिबल हमें जो है उसको दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट शुरू करना है, एंटीबैक्टीरियल या जो भी चीजें है वो शुरू करनी है। उसमें हम अननेसेसरी केएमसी देके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मैटरनल इलनेस, या फिर हम कहें कि मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे मदर अनकॉन्शियस है या सीवियरली इल है, तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ केएमसी। कंगारू मदर केयर के जो है वो क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एसएससी, दैट इज कॉल्ड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। यानी कि जो हम कंगारू मदर केयर देते हैं उसमें बच्चे को कपड़े पहना के नहीं रख सकते, न बच्चे को और न मदर को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है जैसे ये है हमारे पास में, ठीक है। तो ये पूरी स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे कहाँ पे लिया जाता है। तो मोटा मोटी चीज आपको मैंने पहले ही बताई थी कि बच्चे को जो है वो कहाँ पे रखा जाता है, बच्चे को दोनों जो ब्रेस्ट है उसके बीच में रखा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में जो है वो हम बच्चे को बॉटम से, जो उसके बटक्स है वहां से उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हेड टर्न वन साइड जो है वो हेड जो है वो रखा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। एंड नेक को जो है वो एक्सटेंड रखा जाता है, ठीक है। हेड को एक साइड में तो आपने कर दिया, लेकिन अगर नेक इस साइड में आ गई तो बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो हेड टर्न वन साइड है और उसको नेक्स्ट को एक्सटेंड किया जाता है। एंड फ्रॉग लेग पोजिशन, और जो उसकी जो टांगे हैं उसकी जो है वो कैसे होती है, जैसे मेंढक होता है उस तरीके से। और जो हमारे पास में हम कंगारू मदर कहते हैं, उसमें हम बच्चे को और मदर पे दोनों पे जो है वो कोई भी क्लोथ्स कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, ऊपर आप जरूर ब्लैंकेट जो है वो रख सकते हो बच्चे के ऊपर, देन उसके बाद कवर कर सकते हो, लेकिन बच्चे के और माँ के बीच में कोई भी बैरियर, कोई भी कपड़ा जो है वो नहीं होता। अभी सारी चीज आएगी, देन उसके बाद आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर बीच में क्लोथ वगैरह आएगा तो फिर हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा। तो पहला कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट, बेबी इज प्लेस्ड अपराइट ऑफ मदर्स बेयर चेस्ट, ठीक है, यानी कि बिटवीन द ब्रेस्ट, यानी कि दोनों ब्रेस्ट के बीच में, बेयर चेस्ट मतलब बिल्कुल ही कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेबी को जो है वो दोनों ब्रेस्ट के बीच में, बेयर चेस्ट के बीच में जो है वो लेटाया जाता है। एंड बेबी हेड टर्न वन साइडेड, ठीक है, बेबी का हेड जो है वो एक साइड में होना चाहिए, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट लेफ्ट किसी भी एक साइड में होना चाहिए। एंड नेक स्लाइटली एक्सटेंड, नेक जो हो थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए, ताकि इधर जो है वो ब्लॉकेज या कंप्रेशन ना आ जाए। देन लेग इन फ्रॉग पोजिशन, आर्म फ्लेक्स्ड, ठीक है, लेग जो है वो जिस तरीके से मेंढक होता है उस तरीके से, ये देखो लेग जो है वो फ्रॉग पोजिशन में, और हाथ जो है वो आर्म फ्लिक्स्ड होते हैं, वो तो बच्चे के फ्लिक्स्ड ही मिलेंगे। देन उसके बाद कवर लाइक क्लोथ्स एंड बाइंडर यूज टू केप्ट बेबी इन प्लेस एंड वार्म, उसके बाद ऊपर डाल सकते हो, मदर और बेबी के बीच में कपड़ा नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। एंड पोजिशन मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, आइडली 24 आवर एफ डे, ठीक है, जितना हो सके उतना उस पोजिशन में रखना चाहिए। आइडली कितना होना चाहिए, 24 घंटे, एक दिन के अंदर 24 घंटे भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो जितना आप रख सकते हो, जितना मदर रख सकती है उतना इस पोजीशन में रखना चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक दिन के अंदर 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे होना चाहिए, इसके अंदर जितना आप रख सकते हो, चाहे तो 24 घंटे रख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट, एंश्योर बेबी नोज एंड माउथ आर नॉट कवर्ड, ठीक है। और जब हम ब्लैंकेट से कवर कर रहे हैं, बेबी और मदर के बीच में तो कोई ब्लैंकेट नहीं है, कोई जो है वो क्लॉथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है। हमने बोला कि हम उसके ऊपर जो है वो ब्लैंकेट रख सकते हैं, या उसके ऊपर जो है वो कोई कवर रख सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे भी ध्यान में रखनी है कि जो हम ब्लैंकेट डाल रहे हैं या जो कवर कर रहे हैं, उसमें बच्चे के नाक और मुंह पे जो है वो कवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चे का नाक मुंह जो है वो कवर्ड नहीं होना चाहिए।
क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या होती है? तो दोस्तों ये आपको बताइए, ऑलरेडी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग जो है बता दिया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे को जो है वो एनकरेज करते हैं कि बच्चा जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे और फ्रिक्वेंटली करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए और फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में ही पेट भर के जो हो पिला दिया, या टाइम शेड्यूल के अनुसार नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की जब मैंने क्लास ली थी वहां पे भी मैंने बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो टाइमली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बजे दे दिया, देन उसके बाद 4 बजे देंगे, देन 6 बजे देंगे, नहीं। जब बच्चा डिमांड करे तब दो। बच्चा अगर 2 घंटे से डिमांड कर रहा है तो आप 2 घंटे से दो। बच्चा अगर 40 मिनट से डिमांड कर रहा है तो आप 40 मिनट से दो। ठीक है, बच्चे की डिमांड के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, टाइम के अनुसार नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन अगर इफ नॉट एबल टू सक्ल, यानी कि बच्चा अगर सक नहीं कर सकता है, देन एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इज गिवन वाया स्पून एंड कप। देन उसमें हम जो है वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। अब एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है कि भाई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो इसमें हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, यानी कि वही मदर का दूध जो है वो निकाल के स्पून या जो है वो उसमें हम देंगे। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है कि 0 से लेके 6 मंथ तक ओनली ऑन जो है वो हमारे पास में मदर का जो है वो मिल्क दिया जाए, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। क्या होता है? इसमें मदर का ही मिल्क होता है। ठीक है, मदर्स मिल्क होता है, लेकिन उसको हम कटोरी में या किसी बाउल में जो है वो निकाल के देते हैं, एक्स्ट्रा बाहर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम स्पून या कप के द्वारा जो है वो दे सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से एक क्लास ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर लिए। अगर यहाँ पे भी आपको कोई डाउट है किस टाइप का होता है, वीनिंग प्रोसेस क्या होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, ये सब चीजें मैंने वहां पे अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर जो है वो करवा रखी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। किस तरीके से जो हो हम बेबी को जो है वो अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप ले सकते हैं। तो दोस्तों, बेबी कैन डिस्चार्ज वंस फीडिंग वेल, गेनिंग वेट एंड मदर्स कॉन्फिडेंट। बच्चे को हम कब डिस्चार्ज कर सकते हैं? बच्चे को हम डिस्चार्ज तब करेंगे जब बच्चा अच्छे तरीके से फीड ले रहा है। ठीक है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फीड ले रहा है, एंड गेनिंग वेट, अच्छे तरीके से जो है बच्चे का वेट गेन हो रहा है, एंड मदर्स कॉन्फिडेंट, और मदर जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, हाँ मेरा बच्चा ठीक है, अब मैं इसकी केयर जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। क्योंकि बच्चा जब बीमार होता है तो मदर बहुत घबरा जाती है, वो उसको केयर भी ढंग से नहीं कर पाती है। तो उस टाइम पे जो है वो हम हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं, देन उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। देन उसके बाद अगर बच्चा अच्छे तरीके से जो है फीड ले रहा है, बच्चे का वेट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, एंड मदर जो है वो काफी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो उस कंडीशन में हम जो है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन डिस्चार्ज करने के साथ ही अपना काम खत्म नहीं होता है। डिस्चार्ज करने के बाद में रेगुलर फॉलो अप टू मदर वेट गेन, फीडिंग एंड हेल्थ। ठीक है, यानी कि रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए किस चीज का? ठीक है, वेट गेन का। ठीक है, मॉनिटर करेंगे कि वेट गेन जो है वो प्रॉपर हो नहीं रहा है या हो रहा है, फीडिंग सही तरीके से ले रहा है या नहीं रहा, या उसकी हेल्थ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इन सब के बारे में जो है वो फॉलोअप लेना है। ऐसा ही नहीं है कि डिस्चार्ज कर दिया देन उसके बाद हमें उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं, बिल्कुल मतलब है। उसके फोन नंबर हम रखते हैं, देन उसके बाद प्रॉपर फॉलोअप लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है? ठीक है, तो दोनों के हम बेनिफिट पढ़ेंगे। बच्चे को भी बेनिफिट होता है, मदर को भी बेनिफिट होता है। पहले हम बच्चे के बेनिफिट ले लेते हैं, देन उसके बाद मदर के बेनिफिट लेते हैं। मोटा मोटी चीज तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो केएमसी है, कंगारू मदर केयर है, उसमें हमारे पास में बेबी को किस तरीके से बेनिफिट होता है, या बेबी के लिए वो केएमसी है, कंगारू मदर केयर जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है, तो उसको हम ले लेते हैं। पहली चीज आती है दोस्तों दैट इज कॉल्ड मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बच्चा जो है वो बेसिकली आपको पता है डिलीवरी के बाद हाइपोथर्मिया में चला जाता है। हाइपोथर्मिया जो है मेन कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बच्चों के लिए। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए जो है वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दिया था, एसएससी। ठीक है, तो बच्चे को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए हेल्पफुल है, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है प्रमोट वेट गेन,
यानी कि वेट गेन में हेल्प करता है, ऑफ कोर्स करता है। जब स्किन से स्किन का कांटेक्ट रहता है, बच्चा अच्छे तरीके से जो है वो फीड लेता है, तो उसका वेट गेन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। सेप्सिस और इन्फेक्शन से जो है वो रिड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम किसी सरफेस पे लेटाएंगे, एक वो मदर की चेस्ट पे है, तो इन्फेक्शन सेप्सिस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर वो उस पर लेटा हुआ है तो अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो बहुत अच्छे तरीके से जो हो फीड लेता है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट, डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमने बता दिया है, ठीक है, कि बच्चा अगर मदर के चेस्ट पे लेटा हुआ है या कंगारू मदर केयर जो है वो ले रहा है, तो बच्चा कभी भी हाइपोथर्मिया के कंडीशन में नहीं जाएगा। ये आप नोट करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस एपनिया एंड ब्रेडिकार्डिया। बच्चा अगर हाइपोथर्मिया के कंडीशन में नहीं जाएगा तो न एपनिया हो सकता, नहीं जो है वो ब्रेडिकार्डिया होगा। देन उसके बाद एनहेंस ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे के हार्मोन भी जो हो इतने अच्छे तरीके से सीक्रेट होते हैं ताकि उसका सारा डेवलपमेंट, नॉट ब्रेन डेवलपमेंट, पूरी बॉडी का जो हो डेवलपमेंट होता है। देन रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने दो मदर हैं, एक मदर वाले को जो है वो आपने केएमसी दिया, कंगारू मदर केयर दिया, और दूसरे वाले बच्चे को सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं, सेम वेट है, सब कुछ चीजें सेम है, ठीक है। एक को जो है वो आपने क्या किया है दोस्तों, केएमसी कंगारू मदर केयर दिया, और एक को आपने जो है वो केएमसी नहीं दिया है, कंगारू मदर केयर जो है वो नहीं दी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसको कंगारू मदर केयर मिली है, ठीक है, तो जिसके अंदर कंगारू मदर केयर मिली है वो बच्चा जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसको वो सारे बेनिफिट जो है वो अच्छी तरीके से मिलेंगे और वो सारी चीजें जो है उसके लिए बेनिफिशियल है। तो इसकी वजह से उसको रिड्यूस स्टे करना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर, एंड उसकी मोर्टिलिटी भी जो है वो डिक्रीज होती है। क्लियर है? तो ये तो बेनिफिट है हमारे पास में बेबी के अंदर कंगारू मदर केयर के। अब कंगारू मदर केयर से मदर को क्या बेनिफिट मिलते हैं उसको हम जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों केएमसी से जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा जो है वो बॉन्डिंग होती है। तो उसके अंदर मदर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। पहला चीज आती है इंप्रूव बॉन्डिंग एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक तो मदर और उसके बीच में जो हो बहुत अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बनती है एंड कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों अगर बच्चा जो है वो टच होता है, या बच्चा जो है वो नॉर्मली हमारे पास में अगर ब्रेस्ट के भी टच कर ले, मुंह बच्चे का जो है ब्रेस्ट के ऊपर टच हो जाता है, तो ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अरे वो चीजें तो छोड़ो, मैं आपको एक नॉर्मली चीज बताऊं, बच्चा जब रोता है ना, तो ही जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है सिक्रेशन बढ़ जाता है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है। नेक्स्ट, रिड्यूस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो डिप्रेशन था वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बाकी मदर और चीजों के बारे में सोचती नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा जो है वो सुनहरा पल आता है। शॉर्ट्स में आपने देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे डिलीवरी होती है और जैसे डिलीवरी के बाद में इस बच्चे को मदर की चेस्ट के ऊपर केएमसी दिया जाता है, मदर को जो है वो एक जन्नत की सैर मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, मेक द मदर फील मोर इन कंट्रोल। ठीक है, यानी कि मदर को जो है वो अच्छे कंट्रोल में रहती है कि हाँ बच्चा मेरे पास में है, मैं इसकी केयर कर सकती हूँ, नो डाउट। जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो उसमें मदर बहुत घबराई होती है, उसको होल्ड करने में भी जो है वो बड़ी दिक्कत आती है मदर्स को। ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो है वो हमारे पास में फील मोर कंट्रोल कर सकती है। तो ये बेनिफिट है हमारे पास में केएमसी के, मदर के और बेबी के। देन नेक्स्ट आता है केएमसी कैन बी गिवन बाय कंगारू मदर केयर। आपने देख ली कंगारू मदर केयर क्या होती है, कैसे देते हैं, कौन कौन सी स्टेप होती है, क्या बेनिफिट होता है, बच्चे में क्या बेनिफिट होता है, मदर में क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीज देख ली। देन उसके बाद केएमसी कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है। तो पहली चीज, मेन चीज है हमारे पास में मदर, वो तो देगी देगी, मोस्ट प्रेफर्ड है। जब तक मदर है तब तक तो मदर ही देगी। लेकिन मान के चलिए कि मदर या तो एक्सपायर कर गई, भगवान न करे ऐसा ना हो, ठीक है, कि भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए मदर एक्सपायर कर गई, या फिर मान के चलिए कि मदर बहुत ज्यादा इल है, खुद बेचारी वेंटिलेटर पे है, तो उसको केएमसी कौन दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मदर अगर वेंटिलेटर पे चली गई है तो कंगारू मदर केयर सिर्फ मदर ही देती है, हालांकि मोस्ट प्रेफर्ड है, लेकिन और भी दे सकता है। और कौन दे सकता है? फादर दे सकता है, ठीक है, एंड अदर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अगर मदर अनअवेलेबल है तो दोस्तों फादर्स में जैसे उसकी सास, मतलब उस बच्चे की दादी, उस बच्चे की नानी, वो भी जो है वो कंगारू मदर केयर जो है वो दे सकती है। अगर कोई भी नहीं है तो उसके बाद फादर भी जो है वो कंगारू मदर केयर दे सकता है।
तो वहां पे मदर केयर ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि कंगारू फादर केयर आ जाएगा, आएगा कंगारू मदर केयर, लेकिन फादर भी दे सकता है अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट, अगर मान के चलिए मदर अनस्टेबल है और कोई देने वाला नहीं है, तो जो ट्रेंड नर्स है या केयर गिवर है वो भी केएमसी दे सकती है, वो भी कंगारू मदर केयर जो है वो दे सकती है, ठीक है। बट सबसे प्रेफर्ड तो जो है हमारे पास में मदर ही आती है। क्यों? क्योंकि एक तो बॉन्डिंग अच्छा होता है, वो सारी चीजें, देन उतना टाइम 24 घंटे कौन दे पाएगा? मदर ही दे पाएगी, ठीक है। ट्रेंड नर्स ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 4 घंटे इतना ही दे सकती है, लेकिन कंगारू मदर केयर ये चीजें दे सकती है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया कि कंगारू मदर केयर कौन कौन दे सकता है। तो पहला था मदर, सेकेंड था फादर एंड उसके रिलेटिव, तीसरा था ट्रेंड नर्स, एंड ऑप्शन था फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कंगारू मदर केयर है तो मदर ही देती होगी, तो पहले ऑप्शन पे टिक करके आ गए और फिर कहने लगे कॉन्फिडेंस से कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से जो है वो नहीं पढ़ा है। तो ये होता है हमारे पास में केएमसी, कंगारू मदर केयर जो है वो कौन दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ कंगारू मदर केयर। तो दोस्तों ड्यूरेशन में आपको मोटा मोटी चीज मैंने आपको बताई थी कि जितना जो है वो दे सकते हो आप 24 घंटे में 24 घंटे केएमसी दे सकते हो, बट एटलीस्ट कम से कम जो है वो 8 से 12 घंटे तो देना ही देना है, ठीक है। तो कब शुरू कर सकते हैं? स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ। जैसे डिलीवरी हुई, जैसे आपने अम्बिलिकल कॉर्ड काटा, देन उसके बाद बच्चे को जो है वो आप केएमसी दे सकते हो, इतना जल्दी, ठीक है। मतलब कि मैं कहूं कि दुनिया में सबसे पहली अगर कोई केयर देने वाली चीज है, ठीक है, तो वो हमारे पास में केएमसी है, कंगारू मदर केयर है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे आपने कोड को क्लैंप किया देन उसके बाद दे सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहूं कि जैसे डिलीवरी हुई तुरंत आप जो हो उसको दे सकते हो केएमसी। कोड क्लैंप भी आप बाद में कर सकते हो, कट भी आप बाद में कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो डिलीवरी के बाद में जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, आइडली कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 8 to 12 आवर पर डे, यानी कि नॉर्मली जो है वो 8 से 12 घंटे जो है वो देनी चाहिए। हालांकि मैक्सिमम इससे भी ज्यादा भी दे सकते हो, 14 घंटे 18 घंटे 20 घंटे भी जो है वो दे सकते हो, ठीक है। और कब तक दी जाती है? ठीक है, कंटिन्यू अंटिल बेबी, यानी कि कब तक केएमसी दी जाती है? भाई आपने शुरुआत बता दी कि एज सुन एज पॉसिबल, डिलीवरी के बाद हम दे सकते हैं। देन उसके बाद एक दिन के अंदर जो है वो इतने घंटे दे सकते हैं, 8 से 12 घंटे जो हम दे सकते हैं। लेकिन उसमें कब तक देंगे? तो दोस्तों जब तक वेट जो है वो हमारे पास में 2500 ग्राम से ज्यादा न बढ़ जाए, यानी कि वेट जो है वो हमारे पास में 2.5 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ जाए, तब तक आप देख सकते हो। देन मेंटेन टेम्परेचर विदाउट एसएससी, यानी कि बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के, एसएससी हो गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बिना स्किन टू स्किन के कांटेक्ट के भी बच्चा जो है वो अगर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। भाई आपने बच्चे को यहाँ पे लगा रखा है, केएमसी दे रखी है, फिर आपने टेम्परेचर नोट किया, फिर तो ठीक है। लेकिन अब बिना जो है वो हमारे पास में बिना एसएससी, बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बाद में भी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तो आप जो है वो केएमसी सस्पेंड कर सकते हो। देन उसके बाद कैन ब्रेस्ट फीड वेल, बच्चा अगर अच्छे तरीके से जो है वो फीडिंग ले रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दूध पी रहा है, तो दोस्तों उसमें जो है वो हमारे पास में ये जो हम केएमसी सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 3 रीजन थे जिसमें हम कंगारू मदर केयर जो स्टार्ट करने का है। फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बंद कब करनी है। आप 6 महीने तक लगातार चलाए जा रहे हो तो वो चीज नहीं है। तो दोस्तों अगर बच्चे का वेट 2500 ग्राम से जो है वो ज्यादा बढ़ गया, 2.5 किलो से ज्यादा बढ़ गया, अगर बच्चे का टेम्परेचर जो हो बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के भी जो है वो मेंटेन हो रहा है और बच्चा अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो केएमसी जो है वो रोक सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिस्चार्ज क्राइटेरिया फ्रॉम द केएमसी, ठीक है, यानी कि केएमसी के द्वारा जो है वो कौन से डिस्चार्ज के क्राइटेरिया होते हैं। तो यही क्राइटेरिया आएंगे। पहला आ जाता है हमारे पास में बेबी गेनिंग वेट कंसिस्टेंटली, लगातार जो है वो दिन ब दिन जो है वो बच्चे का वेट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो वेट गेन बहुत अच्छे तरीके से या कंसिस्टेंटली जो है वो इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बेबी कैन मेंटेन टेम्परेचर विदाउट सपोर्ट, ठीक है, यानी कि बेबी जो है वो
बिना सपोर्ट के जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एंड बेबी इज फीडिंग वेल, वही चीज है। एंड मदर इज कॉन्फिडेंट टू प्रोवाइड केएमसी, मदर जो है वो कॉन्फिडेंट है कि कंगारू मदर केयर जो है वो घर पे आसानी से जो है वो दे सकती है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर हम बच्चे को जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। ठीक है, चलो आपने डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद ये नहीं है कि डिस्चार्ज करने के बाद आपने जो है उसको छोड़ दिया, जी नहीं, आपको प्रॉपर जो है उसका फॉलोअप भी लेना है। ठीक है, फॉलोअप कैसे, क्या क्या चीजें मॉनिटर करोगे दोस्तों, उसमें हम फॉलोअप में हम क्या क्या चीजें पूछेंगे। जैसे मान लो मदर जो है वो आज डिस्चार्ज होगी, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद क्राइटेरिया तो आपने फॉलो कर दिया कि बच्चे का वेट जो है वो नॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, बच्चा जो है वो हमारे पास में टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, वो सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें लगा कि अब ठीक है, हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद में ही हमारी चीजें खत्म नहीं होती, अब हम उसके मतलब कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, देन उसके बाद फॉलोअप लेते हैं, हर तीसरे दिन हर पांचवें दिन जो है फॉलोअप लेते हैं। उसमें हम क्या क्या चीजें पूछते हैं, वेट गेन पूछते हैं, कितना वजन डिस्चार्ज के टाइम पे था, कितना बड़ा है, फीडिंग किस तरीके से ले रहा है, प्रॉपर ले रहा है, कम हुई है या ज्यादा हुई है। तो दोस्तों अगर ज्यादा हुई है अच्छी बात है, ठीक है, उतनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हुई है तो हमें वापस उसको हॉस्पिटल बुलाना पड़ेगा। टेम्परेचर कि टेम्परेचर अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, ठीक है, न टेम्परेचर इंक्रीज हुआ न तो फीवर वाली कंडीशन आई, इंक्रीज हुआ वो भी अच्छा नहीं है, हर इंक्रीज चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो भी हमारे पास में डेंजर साइन है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ वो भी हमारे पास में डेंजर साइन है। देन रेगुलर विजिट ऑफ हेल्थ सेंटर, ठीक है, यानी कि रेगुलर विजिट हेल्थ सेंटर पे इम्यूनाइजेशन के लिए या और चीजों के लिए जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन एंड डेवलपमेंट चेकअप, ठीक है, डेवलपमेंट चेकअप वगैरह जो है वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में WHO का क्या रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग टू केएमसी, ठीक है। तो WHO का स्ट्रॉन्गली जो है वो रिकमेंडेशन है कि जो भी डिलीवरी होती है उसको केएमसी तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सबको न दे पाए तो कम से कम जो लो बर्थ वेट है और प्री टर्म वाले हैं उनको तो 100% इसको फॉलो करना है। दो कंडीशन तो मस्ट है, कौन सी, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट है प्रीटर्म बेबी, यानी कि बच्चा जो है वो 37 वीक से पहले डिलीवर हुआ है, या बच्चे का वेट जो है वो हमारे पास में 2500 ग्राम से कम है, 2.5 किलो से कम है, तो उन दोनों कंडीशन में तो केएमसी होना ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी में चलो ठीक है, बच्चा आपको हेल्दी लग रहा है, कोई बात नहीं, आप केएमसी दो तो अच्छी बात है, नहीं दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। पहला तो प्रोटोकॉल ये है कि केएमसी जो है वो आपको देनी देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरे दिन आप केएमसी स्टॉप कर सकते हो कि बच्चा बाकी सब चीज़ों में ठीक है, लेकिन अगर लो बर्थ वेट है और हमारे पास में प्रीटर्म है तो उसमें हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों WHO का रिकमेंडेशन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता है फॉर केएमसी फॉर ऑल स्टेबल, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रीटर्म बेबी, ठीक है। अगर बच्चे का वेट हमारे पास में दैट इज कॉल 2500 ग्राम से कम है, या फिर बच्चा जो है वो 37 वीक से पहले का जो है वो डिलीवरी किया हुआ है, इन दोनों कंडीशन में हम जो है वो केएमसी देंगे ही देंगे। एंड एसेंशियल कंपोनेंट फॉर न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है एंड उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया निमोनिक्स फॉर रिकमेंडेशन केएमसी बेनिफिट, ठीक है। कंगारू मदर केयर के क्या बेनिफिट होते हैं दोस्तों, आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर हम किसी न किसी चीज का निमोनिक्स लेके आते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास में रिस्क फैक्टर से रिलेटेड निमोनिक्स हो, चाहे हमारे पास में टाइप से रिलेटेड निमोनिक्स हो, चाहे हमारे पास में मैनेजमेंट से रिलेटेड निमोनिक्स हो, चाहे हमारे पास में ईटियोलॉजी से रिलेटेड निमोनिक्स हो, हर चीज से जो है वो कोई ना कोई निमोनिक्स हम लेके आते हैं। आज जो हमारे पास में क्लास का निमोनिक्स है वो है केएमसी के क्या क्या बेनिफिट है, कंगारू मदर केयर के जो है वो क्या क्या बेनिफिट है, उसके हम निमोनिक्स लेके आए, वो आ गया हमारे पास में वार्म बॉन्ड। केएमसी क्या है, कंगारू मदर केयर मतलब वार्म बॉन्ड, गर्म जो है वो बॉन्ड रहता है मदर और बच्चे का जो है बॉन्ड रहता है, तो वार्म बॉन्ड से हम जो है वो आता है। पहली चीज दोस्तों क्या क्या बेनिफिट है, डब्ल्यू से आएगा वेट गेन, ठीक है, यानी कि हमारे पास में अगर हम इसको कहें तो यह आ जाएगा हमारे पास में वार्म बॉन्ड, ठीक है,
अब देखो वन बाय वन करके लेते हैं। W से आ गया दैट इज कॉल्ड वेट गेन। A से आ जाएगा हमारे पास में अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देन उसके बाद R से आ जाएगा रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे। आपको पता है कि KMC देंगे, कंगारू मदर केयर करेंगे तो जल्दी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मदर बेबी जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट M से आता है मदर बेबी बॉन्डिंग, दोनों के बीच में जो है बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। देन B से आता है हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, ऑफकोर्स KMC से जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट मिलता है। देन उसके बाद O से आ जाता है हमारे पास में ऑप्टिमल टेम्परेचर। एंड उसके बाद N से आ जाएगा न्यूरो डेवलपमेंट या न्यूरोलॉजिकली डेवलपमेंट। हमने देखा था कि ब्रेन डेवलपमेंट होता है। एंड D से आता था डिक्रीज मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमारे पास में KMC के याद रह जाएगा। वार्म बॉन्ड, गर्म बॉन्ड। ठीक है, अब फटाफट जो है वो इस क्लास की आज की समरी ले लेते हैं, देन इसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारे पास में टॉपिक था दैट इज कॉल्ड कंगारू मदर केयर। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो कंगारू मदर केयर है वो वर्ड बेसिकली जो है वो कंगारू के जो पाउच था वहां से लिया गया था, और उसमें हम बच्चे को जो है वो बेसिकली केयर देते हैं, स्पेशली प्रीटर्म बेबी को या फिर लो बर्थ वेट बेबी को, इनको जो है वो केयर दी जाती है। इसमें हम बच्चे को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है, जैसे कि हाइपोथर्मिया होगा, इन्फेक्शन होगा, इन सब चीज़ों से। देन उसके बाद हमने इसके क्या क्या इंडिकेशन थे उनके बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में हम जो है वो KMC नहीं दे सकते, मदर बहुत ज़्यादा इल हो या बच्चा बहुत ज़्यादा इल हो, तो उस कंडीशन में हम जो है वो KMC नहीं दे सकते। उसके बाद में स्टेप हमने देखे कि KMC जो है वो किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से बच्चे को लेटाया जाता है, कहाँ पे लेटाया जाता है, बच्चे के हाथ कैसे रहेंगे, पैर कैसे रहेगा, गर्दन कैसे रहेगी, हेड किस साइड में रहेगा, उन सब के बारे में चर्चा की। देन उसके बाद में हमने कहा था कि कब जो है वो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, KMC कब हम सस्पेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि KMC जो है वो कितने टाइम के लिए कब शुरू कर सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और फाइनली हमने जो है वो इसके बेनिफिट को जो है वो रिविजन किया। अब हम इसकी फटाफट समरी ले लेते हैं। सबसे पहले आ गया डेफिनेशन। डेफिनेशन थी कि ये बेसिकली स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉलोअप के लिए जो है वो मस्ट होता है। इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर दो इंडिकेशन हमारे पास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला था प्रीटर्म एंड सेकंड था लो बर्थ वेट बेबी, उसमें तो हम KMC करेंगे। देन नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए नहीं है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा इल है उसके अंदर, आया मदर बहुत ज्यादा इल है तो उसके अंदर ये सुटेबल नहीं है। क्या क्या बेनिफिट है इसके, बहुत सारे बेनिफिट है। रिड्यूस इन्फेक्शन, इंप्रूव वेट गेन, सर्वेलेंस, ब्रेस्ट फीडिंग, जॉइंटिस से प्रिवेंशन। ठीक है, ये सब चीज़ों से, ये सारी चीज़ें जो है उसके बेनिफिट है। देन ड्यूरेशन कब दिया जाता है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल डेली अंटिल स्टेबल वेट गेन। ठीक है, ड्यूरेशन एक दिन में कितना दे सकते हैं, जितना आप दे सकते हो। ठीक है, आप 24 घंटे भी दे सकते हो, अगर नहीं तो फिर 8 से 12 घंटे तो जो है वो होना ही होना चाहिए। और कब तक देते हैं, जब तक कि बच्चा जो है वो नॉर्मली अच्छे तरीके से वेट गेन ना कर पाए, बच्चा जो है वो नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग ना कर पाए, बच्चा नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ना कर पाए। ये तीनों कंडीशन के अनुसार जो है वो, अगर ये तीनों कंडीशन आ गई है तो हम उसको जो है वो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम फिनिश करते हैं। आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार जो है वो आज की क्लास हुई है। क्लास कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और कोई सा भी टॉपिक जो आपको दिक्कत करता है या उसको आपको समझने में जो है वो दिक्कत आती है, बेहिचक बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, मैं उसको जरूर लेके आऊँगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो है वो कमेंट कर रखा है कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, उनको भी मैं बहुत जल्दी जो है वो फिनिश करवाऊंगा। डोंट वरी, सही चीज़ में थोड़ा समय लगता है। हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो घास काटने के हिसाब से नहीं लेते हैं, उसकी पूरी डिटेल से लेते हैं। जैसे HIV एड्स के बारे में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट कर रखी है, मैं उसको बना रहा हूँ। डोंट वरी, बहुत जल्दी जो है हम उसको लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो लेके आएंगे। और भी और कोई टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि कोई गायनिक का ही हो, मेडिकल सर्जिकल का हो, फार्माकोलॉजी का हो, न्यूट्रिशन का हो, देन रिसर्च का हो, कोई भी टॉपिक हो आप हमें बताइए, हम उसको जरूर फिनिश करेंगे। आपका बेनिफिट मेरा बेनिफिट। तो दोस्तों क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। खम्मा गणी, राम राम सा।